अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, जिस तरह वज़ारत तालीम ने ऐलान किया था कि 15 सितंबर से तालीमी इदारों को मरहलावार खोल दिया जाएगा, जिसके बाद हमने देखा कि 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज़ को 9वीं जमात से ऊपर जमातों को तालीम के लिए खोल दिया गया। नाजरीन, जिस वक्त वज़ारत तालीम ने यह ऐलान किया तो उन्होंने तिब्बी माहिरीन के साथ मिलकर SOPs भी बनाए और तालीमी इदारों को सख्ती से हदायत की कि तमाम SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाए, जिनमें यह था कि मास्क जो है वो ज़रूरी पहना जाए, सैनिटाइज़र जो है वो ज़रूरी होना चाहिए हर स्टूडेंट के पास, और सोशल डिस्टेंस यानी कि समाजी फासला 3 से 4 फीट का हर स्टूडेंट के दरमियान होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, हमने देखा कि कल जिस वक्त तालीमी इदारों को ओपन किया गया तो इस्लामाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी में 16 कोरोना के केसेस आ गए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी को सील कर दिया गया। नाजरीन, हमने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में देखा, काफ़ी स्टूडेंट्स हमें बताया, हमने बज़ाते ख़ुद भी इस चीज़ का मुशाहदा किया है कि तालीमी इदारों में SOPs को कोई फॉलो नहीं किया जा रहा। नाजरीन, तालीमी इदारे ऐसी जगह है जहाँ पे SOPs पर अमल दरामद करना बहुत ही मुश्किल है। नाजरीन, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा। क्लास में एक सीट्स के साथ जो दूसरी सीट लगाई जा रही है, अगर वो बिलफर्ज 2 से 3 फीट का फासला रख के लगाई जा रही है तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ख़ुद इसमें मिस्टेक कर रहे हैं और ख़ुद एहतियाती तदबीर को फॉलो नहीं कर रहे, वो दोबारा चेयर को साथ जोड़कर बैठ रहे हैं। नाजरीन, हमने देखा कि जिस वक्त 15 मार्च से लेके जो सितंबर आया, यानी कि तकरीबन 6 माह बनते हैं जिसमें तालीमी इदारे बंद रहे। नाजरीन, उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस का एक ड्रामा रचाया गया। अभी इंटरनेट की सहूलत उस तरह से मौजूद नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अभी भी 2G 3G इंटरनेट चल रहा है। और हम अगर वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसे गाँव हैं कि जहाँ पे आप चले जाएँ तो वहाँ पे इंटरनेट जो है उसकी स्पीड बहुत स्लो है। तो नाजरीन, यूनिवर्सिटीज़ ने तालीम के हवाले से स्टूडेंट के कैरियर को तकरीबन तबाह कर दिया है। कैसे तबाह किया है नाजरीन, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। नाज़रीन, एक निजी यूनिवर्सिटी है, उसके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे जानने वाले हैं। उनका ये कहना था, बल्कि जो हमारे नाज़रीन हैं उनके साथ भी ये वाक़या पेश आया होगा या उनके किसी अजीज़ो कारम या उनके घर के किसी फ़र्द के साथ। वो कहते हैं नाज़रीन कि हमें ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर भेजे गए, वीडियो के ज़रिए लेक्चर भेजे गए, उसके बाद हमें पेपर भेजा गया और पेपर का टाइम दिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज पेपर रात को 8 बजे भेजा जा रहा है तो टाइम होता था कि कल आपने 8 बजे पेपर सबमिट कराना है। तो नाजरीन, अब ज़ाहिर बात है पेपर घर आया, स्टूडेंट्स हैं वो, अब ज़ाहिर बात है इंटरनेट सहूलत उनके पास है, बेशक स्लो है लेकिन सहूलत है, बुक्स उनके पास हैं, लेक्चर्स उनके पास लिखे हुए हैं। नाजरीन, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमने A to Z पेपर जो है वो तकरीबन बुक से, नेट से देख के लिखा, लेकिन हमें जो है वो मार्क्स इतने दिए गए कि जिससे हमारा जो है वो CGPA सारा ख़राब हो गया। कैसे? फॉर एग्जांपल कि 20 नंबर का पेपर था तो सब कह रहे हैं कि हमें 8, 9, 7 इस तरह नंबर दिए गए, और जब हमने ये क्वेश्चन रेज़ किया तो हमें ये कहा गया कि आपने जो है वो इतना प्लेजरिज्म डाला है। तो नाज़रीन का ये कहना था कि सवाल एक है, हम अब अपने मुताबिक उसको करेंगे। अब ज़ाहिर बात है नाज़रीन, आप समझदार लोग हैं, स्टूडेंट के पास जब इंटरनेट भी होगा, घर में पेपर आ रहा है, ज़ाहिर बात है वो तो फिर वहाँ से हेल्प लेंगे। हेल्प क्या है? किस्म की जिसको आप चीटिंग ही कह लें, बेशक वो वही करके पेपर कर रहे हैं लेकिन वो पेपर करेंगे। अब जब उन्होंने पेपर किया तो नंबर्स उनको दिए गए इतने, जिसकी वजह से उनका CGPA ख़राब हो गया। अब नाज़रीन, हम आते हैं छोटी क्लासेस की तरफ। काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर हम बात करते हैं, वो स्कूल्स जो YouTube का लिंक भेजते थे बाकायदा वालिदैन को लेक्चर्स का। अच्छा नाज़रीन, उन्होंने लेक्चर्स के लिंक भेजे वीडियो के कि आप ये वीडियो देखें, अपने बच्चों को होमवर्क कराएं, और साथ उनको ये मैसेज आया गया कि जो वालिदैन है वो असातिज़ा का किरदार अदा करें, अपने बच्चों को ये कोर्स घर में मुकम्मल कराएं। पहली बात है नाज़रीन, अगर एक घर में 2 मियाँ बीवी हैं, उनके 2-3 बच्चे हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं नाज़रीन, अब ज़ाहिर बात है जो हस्बैंड हैं वो जॉब करते होंगे, जो वाइफ हैं उनको घर के और भी काम होते होंगे कि वो सारा दिन बच्चों को पढ़ाती रहें। उसमें यह हुआ नाज़रीन कि जब पेपर आया उन्होंने ये कहा कि जो छोटी जमात है उन्होंने भी ये कहा कि आप जो है वही पेपर भेज दिया। अच्छा, पेपर भेजने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये पेपर है, आप इसको बच्चों से सॉल्व कराएं और घर में ख़ुद ही मार्क्स लगाएं। अब नाज़रीन, आप समझदार हैं, कौन से वालिदैन हैं कि जो ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा फेल हो। अब सब ने जब पेपर लिए घर में, तो पेपर लेने के बाद उन्होंने मार्क्स लगाए, सब ने अच्छे मार्क्स लगा दिए। अब बच्चों की ये कंडीशन है नाज़रीन के वालिदैन ने उनको पढ़ाया ही नहीं। ज़ाहिर बात है वालिदैन इतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स हैं जो छोटी जमातों के हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आके वो ट्यूशन चले जाते हैं, यानी कि उनका आधा काम ट्यूशन में होता है, आधा स्कूल में। अब कोरोना के बाद ज़ाहिर बात है लोगों ने बच्चों को ट्यूशन से भी उठा दिया, क्योंकि स्कूल बंद थे, स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही थी। तो
तकरीबन सब वालिदैन ने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे नंबर लगा के रिज़ल्ट जाके स्कूल में जमा कराया, स्कूल वालों ने बच्चों को आगे भेज दिया। अब नाज़रीन बड़ी जमात आती है, ज़ाहिर बात है स्टूडेंट एक क्लास आगे चले गए, तो अब आप ख़ुद बताएं कि वो आगे क्या पढ़ेंगे। उसमें फ़ीस स्टूडेंट्स स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल्स वो पूरी ले रहे हैं। नाज़रीन इसमें ये एक तरकीब आई है, वो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्कूल वालों को ये कहे कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें या वालिदैन को लेक्चर भेज दें। आप लेक्चर भेजें, आप टाइम रखें कि हर महीने बाद इतने सिलेबस का स्कूल के अंदर पेपर होगा। अब ज़ाहिर बात है एक दिन पेपर होगा, आप इस तरह करें कि अगर एक जमात के 30 स्टूडेंट हैं, 10 का आज ले लें, 10 का कल ले लें, 10 का परसों या मुख्तलिफ औकात में ले लें, 10 का सुबह 8 से 10 बजे तक ले लें, 10 का फिर 10:30 से 12:30 बजे तक ले लें, फिर 1 से 3 बजे तक ले लें। उसमें ये होगा कि एक तो SOPs को भी फॉलो कर दिया जाएगा, स्टूडेंट्स कम होंगे तो ईज़िली पेपर हो जाएगा, और जब पेपर होगा तो टीचर्स पेपर को चेक करेंगे, तो चेक करके वो उनको मार्क्स दे देंगे। लेकिन नाज़रीन ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को आगे, आपको पहले पता है नाज़रीन के पाकिस्तान में एजुकेशन का मयार कैसा है, तकरीबन एक रटा सिस्टम चल रहा है यूनिवर्सिटी लेवल तक जो हम देखते आ रहे हैं। तो उसमें यह है कि तकरीबन ये बच्चों के कैरियर के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जा रही है, ख़ासकर वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि हमारा CGPA इतना अच्छा जा रहा था, लेकिन ये जो ऑनलाइन पेपर्स का ड्रामा हमारे साथ रचाया गया, इसके बाद जो है वो हमारी जो डिग्री है वो तकरीबन एक किस्म का ख़राब हो गया सारा CGPA, तो हम आगे कैरियर में हमें काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। तो नाज़रीन ऊपर से जो तालीमी इदारों को ओपन किया गया है, गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्ती से SOPs पर अमल दरामद कराए, क्योंकि नाज़रीन एक यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी के अंदर बिलफर्ज 10,000 स्टूडेंट्स हैं। अब ज़ाहिर बात है कुछ स्टूडेंट इस्लामाबाद से आएंगे, कुछ कराची, कुछ लाहौर, कुछ तकरीबन चारों सूबों से स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं। तो नाज़रीन ठीक है, जो हॉस्टल में रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो घरों से जाते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी एक को कोरोना हुआ, वो घर आएगा, उसकी फैमिली है, बच्चे होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, तो उनको भी खुदा न खास्ता वो कोरोना जो है वो लग सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि SOPs पर अमल दरामद कराए सख्ती से। अगर नहीं हो सकता तो इसका कोई मुतबादल रास्ता इख्तियार करें। 2 दिन की क्लासेस ली जा रही हैं, 2 दिन के बजाय पूरा 5 दिन आप कर लें। अगर नहीं कर सकते तो फिर ये 2 दिन का भी ड्रामा ना करें। फ़ीसिस यूनिवर्सिटीज़ ने डबल कर दी हैं, तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ीसिस बढ़ा दी हैं, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। तो आपको पता है कोरोना के बाद काफ़ी लोगों के जो माली हालात थे वो भी मुतासर हुए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पर भी एक्शन ले। तो यह हमारी एक मुदबाना गुजारिश भी है, और जो तरकीब हमने आपको बताई है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम कि तरकीब पर अमल दरामद करें। आप बच्चों को, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप उनको लेक्चर भेज दें। जब आप लेक्चर भेजेंगे तो आप उनको बताएं, तारीख बता दें कि फ़लाँ दिन पेपर होगा इस चीज़ का यूनिवर्सिटी में। उसमें यह होगा कि तमाम स्टूडेंट्स उस लेक्चर को सुनेंगे और पेपर्स भी जाके देंगे, और पेपर के बाद रिजल्ट भी पता चल जाएगा किसने कितना पढ़ा है। अगर आप इस तरह ऑनलाइन क्लासेस लेके बच्चों को आके करते रहे तो किसी ने भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी। जितने भी वीडियोस लेक्चर आते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि 70 से 80% स्टूडेंट वीडियो लेक्चर्स को सुनते ही नहीं हैं, बल्कि वो उसको स्किप कर देते हैं, कहते हैं कि बाद में सुन लेंगे, और बाद में फिर वक्त भी आता ही नहीं है। स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं तो वो फिर कहते हैं कि आप डिलीट कर दें, अब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो नाज़रीन, अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और मुदबाना गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें आके। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।